हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आज 2026 का मई का महीना चल रहा है। मैं रिपीट करता हूँ। आज 2026 में मई का महीना चल रहा है और बहुत अनुभव है, बहुत सवाल हैं दिमाग में जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ या एक अपने भविष्य के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भविष्य में ये सवाल रहेंगे जो आज है मेरे पास। हाँ, पहली कंडीशन कि मेरा 23 अप्रैल को 12th का रिजल्ट आ चुका है और उसमें मैं absent हो चुका हूँ प्रैक्टिकल के पेपर में। 3 बार मौके दिए, मैं नहीं गया। कुछ ईगो थे, कुछ सपने थे और कुछ हकीकतें थी, कुछ सपने थे और आखिरी में सब कुछ खत्म था। मेरा कहने का अर्थ है कि अब मैंने 12th का प्रैक्टिकल छोड़ दिए थे। एक ईगो के कारण, एक एटीट्यूड के कारण मुझे ज़्यादा खास नहीं लगता कि करना चाहिए। अब रही बात ये सच मेरे लिए कितना सही रहेगा या नहीं, अब मैंने छोड़ दिया तो मेरा 11th 12th का जो था रिजल्ट वो बेकार हो चुका है। मतलब कि अब लोगों का, घर वालों का मानना है कि अब मैं पूरी तरीके से बेकार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे से बात कही जा रही है, चलो कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब ITI कर लो। एंड मेरा मन कंप्यूटर से है करने का, क्योंकि यार मैं और कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे को थोड़ा कंफर्ट में रहने की आदत है इसलिए। और आज के सवाल यही कि कुछ नहीं बदला, मुझे ऐसा लगता है। आज से 5 साल पहले भी मैं वैसे ही था और आज भी वैसा ही हूँ। मतलब अपॉर्चुनिटी मेरे पास आज भी नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज मैं एकदम खाली का खाली हूँ। मतलब कि जो मैं सोचता था यूट्यूब पे एक ड्राम करना है, बहुत कुछ करना है, या मेरे पास कुछ ऐसा एबिलिटी नहीं है, ना कुछ टैलेंट है जो मैं दिखा सकूं। एकदम जीरो से जीरो। और एक एडुकेशन का था पर्पज वो, बट वो मैंने ड्रॉप कर दिया। इसका रियल रीजन यही है कि आ, मुझे यार थोड़ी अच्छी लाइफ चाहिए। मतलब कि कुछ फोन होते हैं जो मैं परचेज करना चाहता हूँ, एंड इन जॉब से मुझे लगभग 10K 12K या 14K की जॉब असीब के चांसेस है। जो मुझे लगता है यार कि एकदम से कि ऑप्शन सही है, लेकिन अब देखो ना, अभी के प्रेजेंट में बात करें तो गैस सिलेंडर ही आपका 930 रुपये का, 930 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। मतलब मोटा मोटा अब आगे जाके ऐसे कैसे अभी युद्ध चल रहा है शायद, तो ठीक है सिलेंडर के दाम पड़ेंगे। 1,000 रुपये का आपका ये हो गया और आपका राशन पानी हो गया। अगर आप 6 या 5 फैमिली मेंबर्स हो तो 2,000 रुपये का समथिंग 1 मंथली का राशन हो गया। मोटा मोटा 3,000 इसमें जा चुका है। एंड बिजली का बिल, जो स्मार्ट मीटर लग गया है तो हमारा भी कुछ नहीं तो 3,000 रुपये का बिल जा चुका है। कम से कम कुछ नहीं तो 2,000 रुपये का उसका, मतलब मोटा मोटा 5,000 का खर्चा यही हो गया। अब जो बंदा अब शुरू इनकम कर रहा है कमाना, कि अब रही बात कि ऐसे तो मैं कोई इतने पैसे नहीं दे देगा, मैं कम से कम कुछ नहीं तो स्टार्टिंग कम से कम 30 से तो करना ही चाहता हूँ, 30,000 रुपये की। लेकिन ऑप्शन नहीं है कैसे, वरना आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए जिससे आप बड़ी बड़ी डिग्रियां अचीव करो एंड उसके बाद आप जीत जाओ। मतलब आप अपने सपनों को पूरा कर लो। मतलब आपकी फर्स्ट इनकम है तो ऐसे थोड़ी नहीं होगी। पहले मैं सोचता था आज से कुछ साल पहले इतना पैसा कमाएंगे, इतना सब कुछ होगा। पर जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आ गया कि पैसा कमाने के तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर ऑप्शन है तो एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला है कि एक मैग्नेट होता है, एक लोहा होता है, एक लोहे का टावर लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का टावर लगाया जाता है। मतलब मैग्नेट जिसे हम कह सकते हैं इनकम सोर्सेस ऑप्शंस होते हैं। और उधर मम्मी आ गई थी तो कह रही थी, खैर छोड़ो ने। मैग्नेट सोर्स का ऑप्शन होता है, मतलब मैग्नेटिक टावर जो होता है वहां पे अब लोहे को चिपकाया जाता है। मतलब मैग्नेट सोर्स से टावर, मतलब कि इनकम अर्न करने के ऑप्शन का वो मैग्नेट टावर मान लीजिए उसे। और उसे अब लोग वहां पे सुपर करेंगे। मतलब कि कंपटीशन चल रहा है और हम लोग
सोच रहे हैं वो मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और एक टाइम ऐसा आता है वो मैग्नेट फील्ड जो पूरा भर चुका होता है, बहुत घिस पिच मतलब होती है, जगह नहीं होती लोग अपने आप को अप्रूव करने में। तो शायद मुझे ऐसी परिस्थितियां देख के लगता है कि जो मैंने किया अच्छा किया, और शायद भविष्य में मुझे इस पे पछतावा नहीं हो जाए। शायद ये मेरी जो मजबूरी है वो ना बने कि काश अगर मैं कर लेता तो बेटर रहता। और अब दूसरी रही कंडीशन की मैं एक इनके स्टूडियो पे कर रहा था, जो मेरी मौसी है उनका फूफा, मतलब मेरा मौसी का भाई, मेरा मतलब भाई है जो मौसी का लड़का, उन उसके फूफा की दुकान है एनके स्टूडियो यही कचहरी के पास। तो उधर मैं जा रहा था तो शुरू शुरू में 50 रुपीज अर्न करने की मुझसे बात कही जा रही थी कि आप धीरे धीरे बढ़ाओगे 50 100। अब मेरी सैलरी 3000 रुपये हो जाती, बट मुझे लगता है यार कि अगर मैं आज से ठीक अगर मैं 10वीं क्लास में भी होता तब भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। बिकॉज ऑफ एक दुकान और है, एक जनरल स्टोर की, जिसपे आप समझ सकते हैं कॉपियाँ किताबें मिलती हैं। एंड वहाँ पे एक लड़का है जो लगभग अभी 8वीं क्लास में होगा, एंड वो 3K अचीव कर रहा है। और तो मतलब मेरे लिए एक थोड़ी शर्म की और shameless बात है कि यार मैं इतना बड़ा होकर 3000 रुपये अचीव कर रहा हूँ। और फिर मेरे पे बात आती है कि अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन होते नहीं है, कभी भी ऑप्शन बनाए जाते हैं। और इसी बात का मेरे को हमेशा दुख रहा है कि मेरे को ऑप्शन नहीं बनाने को मिले हैं। मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत करा है, और एक सपना वाला है, एंड मेरे पास ग्रोथ करने के ऑप्शन अभी बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ऑप्शन क्या है अभी फिलहाल में, क्योंकि मेरा 12th बेकार हो चुकी है, मतलब कि लोगों की नज़र में प्रैक्टिकल की वजह से। तो शायद अब वो जो मेरे नॉलेज मैंने अचीव की थी वो मेरे माइंड में है, भले ही वो क्या नाम है प्रैक्टिकल के माध्यम से बेकार हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा कभी भी क्या नाम है जॉब करने का सपना नहीं था। और वाकई में मैं उसी राह पर हूँ, लेकिन आप घर के खर्चे हैं तो इनकम आपको सही है, और इनकम बनाने के ऑप्शन आपके पास नहीं है। शायद मेरे पास हो सकता है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो सही हूँ, क्योंकि मैं अब मैदान में तो उतर ही चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, अब जा तो सफलता मिलेगी या फिर गुमनामी। अब आप समझ सकते हैं कितनी हार्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं मस्तिष्क में। अभी 2026 कुछ इस प्रकार चल रहा है। मैं करता हूँ कि शायद मैं भविष्य में अच्छे से, इससे तो काफ़ी लाख गुना अच्छा रहूँगा। और शायद मैं ITI में दाखिला ले सकता हूँ। हो सके तो मैं कॉपा में करना चाहूँगा, बिकॉज उसमें कंप्यूटर लाइन मिलेगी, इसी बहाने से घर में कंप्यूटर आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा। और मेरे को आप देख सकते हैं मेरे पे ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे ज़्यादा कोई अच्छे दोस्त संपर्क भी नहीं है जिससे मैं कर सकूं। बस आप लोगों को एक यूट्यूब है मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर मैं अपने दिल का हाल है जो बयां कर सकता हूँ। और इससे ज़्यादा ऑप्शन के मामले में मेरे पास कुछ नहीं है। पहले मैं सोचता था कि मैं कितनी लंबी लॉन्ग वीडियो कैसे बनाऊंगा, लोग कैसे देखेंगे, और हकीकत तो ये है मुझे आज एडिटिंग भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती मुझे, बट मैं बनाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये भी अपने आप में एक हुनर है, टैलेंट है, क्योंकि हमारे परिवार में या फैमिली में कभी भी किसी ने ऐसा वर्क नहीं शुरू किया, तो मेरे पास पीछे हटने के ऑप्शन नहीं होते। अब मैं इस पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है कि ठीक है मैं बिना एडिटिंग के काम कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि एडिटिंग के बिना भी वीडियो वायरल हो सकती है। और शायद ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, पर पता नहीं, बहुत दिमाग में उलझने हैं। और मतलब घर वाले तो ऑब्वियसली गुस्सा करेंगे जो कि आपने 12th बेकार कर दी, बट मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये मेरी कमजोरी ना बने कभी भी। और अब विचार है कि मैं दोबारा करूँगा तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि मैं साइड बदल सकता हूँ, मैं आज साइड से हूँ ह्यूमैनिटी, राइट, और ह्यूमैनिटी में ही बहुत कुछ होता है। तो अभी के लिए मेरे पास वक्त को कहने के लिए सिर्फ मौन के शब्द हैं, और एक आशा का दीपक है जो भविष्य की रणनीतियों को देखेगा। फर्स्ट स्टेप है कि मैं
अर्न कैसे करूँ, मनी कैसे अचीव करूँ जिससे अपने और थोड़े घर के खर्चे चल सके। और तो उसके ऑप्शन नहीं है, और वो 3,000 रुपये देगा यार, जो मेरे लिए शायद सही नहीं है। मेरा दिमाग खराब है, क्या कर सकता हूँ मैं। मैंने तो अभी फिलहाल में स्टॉप होने का फैसला करा है कि मैं नहीं जा रहा। बिकॉज अगर मैं कहीं और नॉर्मल स्टोर पर भी रहूंगा, और अगर मैं घर से बाहर 100 घंटे या 16 घंटे भी काम करूंगा, तो 12,000 के 15,000 अच्छी आराम से हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मानना यही है कि ऑप्शंस आपके पास बहुत होते हैं, बस आपको ढूंढना है, नजरिया को दौड़ाना है। लेकिन जो अभी के हिसाब से मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन भविष्य में शायद मैं ऐसा ना बोलूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। और ये थोड़ा 2026 का कुछ किस्सा है जो इस प्रकार रहा है। और मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम में आती है, बिकॉज मैं प्रोफेशनल वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि एक्सपीरियंस के आधार पर। जो मेरे जैसे नए फील्ड के लोग हों, उन्हें समझ में आया कि हाँ, करना चाहिए। अभी पता है तो कोई व्यू नहीं आएंगे मुझे, बट मैं बना रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि अभी नहीं तो भविष्य में कभी तो मेरा हैशटैग बनेगा। मेरा हैशटैग है मंजूरियत2112, है ना, जिस पे अभी 1700 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एंड मजे की बात ये है कि उस पर अगर लगभग 400 वीडियो भी वैसी होंगी, मतलब कि कॉपी राइटिंग या एआई वाली, एआई मतलब कि कॉपी कॉपी करने वाली, तो वो है तब भी मेरी 1500 मेरी खुद की दम की है। इतना मुझे विश्वास है। अब देखो नया फिल्टर लोगों के हिसाब से, वैसे तो मैं बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ इसमें, बट सक्सेस नहीं मिल रही, तो मिलेगी एक दिन जरूर। ये सपना है और हकीकत है कि मेरे ये इसका 49 सब्सक्राइबर्स है, एक समय में इस पे 50 लाख होंगे। एंड ये हुआ भाई इस पे 3.85 है, तो इस पे 3,80,00,000 होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और शायद इससे भी ज्यादा अचीवमेंट मैं कर सकता हूँ, बट हाउ आई डोंट नो। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया मेरे को।